हेलो, नमस्कार। हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं आज, जो कि इनकम टैक्स रिलेटेड है। इनकम टैक्स सीरीज हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है न्यू चैप्टर, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो चलते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन भी एक इनकम का सोर्स है, जो कि यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रोफेशन से या किसी बिजनेस से इनकम होती है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया, किस प्रकार टैक्सेबल किया जाएगा। राइट, तो उसी को पहले फॉर्मेट देखते हैं कि पहले बिजनेस का फॉर्मेट क्या होता है और आफ्टर दैट इन प्रोफेशन की फॉर्मेट क्या होता है। राइट, तो जानते हैं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक चीज़ समझ लीजिए पहले, तब आप लोग को बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। आप जानते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट। ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे प्रिपेयर्ड होता है। ओके, पहले क्योंकि ये जान लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ों को जानना। और जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़े होंगे तो एकदम डिफरेंटली देख लें। राइट, क्योंकि यदि ये नहीं समझ में आया तो वो ये चैप्टर समझ में आने वाला है नहीं। ओके, तो जानते हैं कि यहाँ पर टू से कोई चीज़ें लिखी जाती हैं, ऑल एक्सपेंडिचर या ऑल एक्सपेंसेज। ओके, और इधर बाई में जो लिखी जाती हैं वो ऑल इनकम्स होती हैं। ओके, ये समझ लीजिए। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर चीज़ें लिखी जाएंगी वो प्रॉफिट को कम कर रहा होगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, तो अगर इस साइड लिखेंगे कोई भी इनकम तो 10 लाख से कम हो रहा होगा, और यदि इस साइड कोई भी इनकम लिखेंगे तो इसमें इंक्रीज कर रहा होगा। आर यू अंडरस्टूड? तो ये चीज़ों को एकदम माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखिए कि यदि कोई भी क्रेडिट साइड में, जानते हैं कि क्रेडिट साइड है दैट इज डेबिट साइड। ओके, CRDR, इस साइड कोई भी इनकम को लिखते हैं तो वह प्रॉफिट में इंक्रीज कर रहा होता है। राइट, और इस साइड कोई भी चीज़ें लिखते हैं वो डिक्रीज कर रहा होता है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसी समय पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट मान लीजिए कि 10 लाख हुआ, और कोई इनकम टैक्स के अनुसार ये एक्सपेंडिचर इसमें माइनस नहीं होना चाहिए था, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन है। ओके, डिप्रिसिएशन बोला है कि 10% होगा और बिजनेस वाले काटे हैं 20%। इसका मतलब क्या है कि 10% ज़्यादा है तो 10% इसमें ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस होकर के आया होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को सॉल्व किया जाता है। राइट, सिंपल सी बात है। कंक्लूजन में ये है कि आपको ये देखना है कि जो प्रॉफिट लॉस बिजनेस के द्वारा दिया गया है वह क्या इनकम टैक्स के अनुसार है या नहीं है। यदि इनकम टैक्स के अनुसार नहीं है तो उसके अनुसार यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा दिए हैं तो उसको ऐड कर दीजिए। यदि इनकम कम दिखाए हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं दिखाए हैं तो उसको भी ऐड कर दीजिए। राइट, तो ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे और इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, पहले बना लीजिएगा। राइट, तो चलते हैं विदाउट एनी लेट। ओके, देखिए यहां पर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस का जब क्वेश्चन आए तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। राइट, इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो देखिए पहला चैप्टर मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूँ ताकि फॉर्मेट पता चल जाए, ताकि इसी को हम लोग पढ़ना रहे, आपको फोकस एकदम क्लियर रहे कि जो चीज़ें सर इसमें बताए हैं उसी को कैसे वैल्यू पुट किया जाए, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। राइट, अब यहाँ पर क्या है जानते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर लिखा जाता है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 हम जानते हैं 24-25 वाले हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ लिखा जाता है। अब क्या है कि जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया गया होता है। तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वहाँ दिया गया हो कि इतना प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। राइट, जितना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट दिया हो उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। राइट, नेक्स्ट क्या करना है, अब ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करना है, इसको दिमाग से बहुत सोच समझ के सुनिएगा। राइट, ऑल दोज एक्सपेंसेस
ऐसे कोई भी खर्चे या एक्सपेंडिचर which आर wrongly डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, मीन्स ऐसे खर्चे जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गलत तरीके से लिख दिए गए हैं, डेबिट कर दिए गए हैं। अर्थात जो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में बताया था उसमें कोई ऐसे खर्चे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, आपने लिख दिया है, राइट। तो इससे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि जो प्रॉफिट आया होगा वो कम हो रहा होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी कंपनी के 10 लाख रुपए प्रॉफिट है एग्जाम्पल के लिए, और उसमें एक्सपेंडिचर नहीं लिखा जाना चाहिए था, मान लीजिए 1 लाख, और आपने 1 लाख लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि रियल में ये प्रॉफिट 11 लाख होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि 1 लाख इसको नहीं लिखते तो 11 लाख होता कि नहीं। तो यही बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे 1 लाख लिख दीजिए, यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख रुपए लिख देंगे, राइट। कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि नहीं घटाया जाना चाहिए था, घटा दिया गया है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट एड क्या करेंगे, सेकेंड हेडिंग, ऑल दोज इनकम व्हिच आर नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, अर्थात प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐसे कोई लॉस, जिसमें मान लीजिए रेंट कहीं से मिला है आपको, ओके, रेंट कहीं से मिला है कंपनी को, और रेंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो आप क्या किए, अब आप ऐड करेंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे, राइट। और ऐसे करते रहेंगे, जैसे रेंट, ओके, वेज नहीं होगा तो वेज, कुछ भी जो आ जाए, इनकम, इंटरेस्ट, ओके, मान लीजिए इंटरेस्ट आया था नहीं ऐड किए थे, आप ऐड कर दें। मीन्स ऐसे कोई भी खर्चे या ऐसे कोई भी इनकम जो कि प्रॉफिट को बढ़ा रहा हो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, दैट इज ऐड करना है, राइट। जो कि इनकम टैक्स के अनुसार ना हो, मीन्स इनकम टैक्स के अनुसार करना है, ऐसे समझिए, राइट। अब क्या करना है, ये तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे, आप जानते ही हैं, ये 2 चीज़ बताएंगे कि देखिए ये खर्च आप गलत तरीके से घटा दिए हैं, इसलिए इसको प्लस करिए। फिर आप ये कहेंगे कि देखिए, हाँ, फिर कहेंगे देखिए ये इनकम जो है आपने प्लस नहीं किया है उसमें क्रेडिट साइड में, अब इसको करिए क्योंकि टैक्स लेना है, राइट। अब लेकिन ये चीज़ें कौन करेगा, एसएससी लेस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि लेस करेगा, जो मान लीजिए अब क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ओके, ऐड करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पर नोट कर लेंगे, राइट। जो ऐड करेंगे इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, राइट। यहाँ लिख लीजिए जो आएगा। अब क्या करना है, लेस करना है। लेस क्या करना है, ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। मान लीजिए कुछ ऐसे भी खर्च होंगे, तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, अब बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, सोचिए, बिजनेसमैन क्या बोलेगा, देखिए 1 लाख हमने वेज दिया था सैलरी, उसको हमने नहीं लिखा था, भूल गया था, इसलिए लिख दीजिए। तो कहेगा चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो लिख दीजिए, तो यहाँ 1 लाख वो भी लिख देंगे, ओके, तो माइनस होने लगेगा प्रॉफिट। फिर ऑल दोज इनकम व्हिच आर रॉन्गली क्रिएटेड इन पीएल अकाउंट, मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो कि क्रेडिट में नहीं लिखा जाना चाहिए था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, ओके। मान लीजिए इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट क्रेडिट में नहीं लिखना चाहिए था, आपने लिख दिया, तो वो भी आप माइनस कर, क्यों, क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। ये जो चीज़ें लिख रहे हैं जिससे डेबिट नहीं किया गया था, तो इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपये डेबिट किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, इसको ऐड कर दीजिए, इसको लेस कर दीजिए, ओके। मान लीजिए कि इसका पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट में मान लीजिए कोई रॉन्गली अकाउंट में डाल दिए, जो कि मान लीजिए इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट मान लीजिए 1 लाख रुपये डाल दिए, तो 1 लाख से क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट 10 लाख में बढ़ रहा होगा, तो अब क्या करना है, माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आराम से ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो वैल्यू आई होगी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी मीन्स ऐसे माइनस कर देना है, राइट। ये जो वैल्यू आएगी प्लस में, ये माइनस में लिख देंगे। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया, ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो जो इनकम टैक्सेबल इनकम है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम लॉस हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसे याद रखिएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, राइट, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसको एकदम एकदम याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए कि हमको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम ऐसे क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। वो तो बिजनेस के लिए था, आप जानते हैं कि बिजनेस में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा होगा, इनकम भी आ रही होगी,
लेकिन ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है, यहाँ तो फॉर द असेसमेंट लिख लेंगे। ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। मैं क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोग को एकदम याद हो जाए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ये ना लिखता हो। ओके, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो माना जाएगा कि आप अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल आप न्यूमेरिकल को आंसर ला रहे हैं, सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हैं। इसलिए सिस्टमेटिक करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करिए, तो आपका गलत भी क्वेश्चन होगा तो सिस्टमेटिक रहेगा, तो नंबर आपको बेहतर मिलेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं तो ऐसा ही होता है कि देखते हैं पहले सिस्टमेटिक लिखा है कि नहीं। मान लीजिए ये सब लिखे आप नहीं, ये सब लिखे नहीं, क्यों ये लिख देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो याद रहना चाहिए हमेशा ना। अब ये भी कोई स्टूडेंट ना लिखे जो कि वो तो घर से ही पढ़ के जाएगा, ये लिखना ही लिखना है उसको। अब ये भी तुम नहीं लिख पा रहे हो तो सोचो कितना सिंसियर हो। इसलिए क्वेश्चन के कोई भी मैं फॉर्मेट बताता हूँ, ताकि फॉर्मेट एकदम जाते जाते न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो लिख दीजिए तुरंत, और उसी को उसी में फिलअप करिए केवल। ओके, अब क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। जो भी प्रोफेशन से इनकम है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी हो, सीए हैं, जो भी कोई हो, इसकी इनकम को आप लिख देंगे, राइट, जो दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट का लिस्ट क्या करेंगे, आर एडमिसिबल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन। कोई भी एडमिसिबल है मीन्स कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि इनकम टैक्स के अनुसार एक्सेप्ट है। ओके, एक्सेप्ट किया गया है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अब इसको माइनस कर देंगे, जो ये रहेगा चीजें प्लस में होंगी, ये माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा इसको क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ईजी है, जितने इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, राइट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। पहले थोड़ा बिजनेस और प्रोफेशन को समझ लें, कि कुछ लोग कहेंगे कि सर बिजनेस और प्रोफेशन बता रहे हैं और बिजनेस और प्रोफेशन बता भी नहीं रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा इसको भी जान लीजिए कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स द परचेज एंड सेल ऑफ आर या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कमोडिटी विद ए व्यू ऑफ मेक प्रॉफिट। मीन्स कोई भी ऐसी गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, दैट इज योर बिजनेस, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड्स, यानी व्यापार, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, और एनी एडवेंचर आर कंसर्न इन द नेचर ट्रेड कॉमर्स एंड। कोई भी एडवेंचर वर्क कर रहे हैं, कोई भी गेम खिला रहे हैं जिसका काम है ट्रेड करना, कॉमर्स करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, तो भी एडवेंचर नहीं, कुछ लोग कराते हैं एडवेंचरस टाइप का, वो भी आता है बिजनेस में, राइट। तो ये बिजनेस की परिभाषा ध्यान रखिएगा। बिजनेस में इसका मतलब क्या है कि हमेशा बिजी रहना है। ओके, बिजी, बिजनेस मीन्स कोई भी काम, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का आप एजुकेशन के बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बिजनेस कर रहे हैं। मीन्स बिजनेस मीन्स कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं दैट इज बिजी हैं, और अनवरत बिजी हैं। मीन्स हमेशा बिजी हैं, रहे उसी में व्यस्त है, दैट इज बिजनेस। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मीन्स कि जो स्किल्स है, जो प्रोफेशन है, जो कि बाई एडॉप्ट किया जाता है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर नहीं किया जा सकती है। जैसे बिजनेस है, बिजनेस जानते हैं आप कर रहे हैं, आपके बच्चे चाहे तो आगे कर सकते हैं, उससे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप देखते भी, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी के बच्चे दोनों बिजनेस कर, मुकेश अंबानी के बच्चे हैं, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे होने वाले बच्चे क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी रहेंगे। ओके, नहीं, उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। ओके, लेकिन बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है, राइट। तो प्रोफेशन के साथ यही दुख की बात है। ओके, कि हमेशा बिजनेस कोशिश करिए करने के लिए, ताकि अगली पीढ़ी को आराम रहे। और प्रोफेशन के साथ दिक्कत क्या है कि आप अच्छा डॉक्टर हैं, अगर आपका लड़के नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो डॉक्टर नहीं हो पाएंगे। लॉयर अच्छा है, अगर आपके बच्चे आप नहीं अच्छा पढ़ेंगे तो लॉयर नहीं बन पाएंगे, सीए नहीं बन पाएंगे। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज फॉर अर्निंग लिवलीहुड, जो कि अर्निंग की जाती है जीवन यापन के लिए, विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल मीन्स मानसिक, और स्किल मीन्स जो हाथ से, जैसे टाइपिंग करना हो। ओके, जैसे शॉर्ट हैंड, देखिए आप जाते होंगे कचहरी में, देखते हैं शॉर्ट हैंड वाला, वो मैनुअल स्किल है, राइट। वो लोग मैनुअल स्किल से शॉर्ट हैंड कर रहे होते हैं, टाइपराइटर टाइपिंग कर रहे होते हैं,
या इंटेलेक्चुअल स्किल, वहीं पे वकील होते हैं तो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। तो ये दोनों के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, एज लाइक वर्क ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर, ऑडिटर्स, इंजीनियर्स एंड सो ऑन, या और जो भी चीज़ें हैं, आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। जानते हैं कि डॉक्टर भी है पढ़ लिख करके, लॉयर भी पढ़ लिख करके प्रोफेशन से होगा, ऑडिटर भी होगा प्रोफेशन से होगा, इंजीनियरिंग भी होगा प्रोफेशन से होगा। ये सब जो प्रोफेशन है और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर नहीं किया सकती, राइट। प्रोफेशन के साथ यही दिक्कत है कि अगर आप ऑडिटर हैं तो आप चाहेंगे दूसरा का ऑडिटर कुछ ट्रांसफर करना तो नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के साथ हो सकता है। यही डिफरेंस, राइट। तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं नेक्स्ट पे। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ दिस हेड, ओके। इस हेड के अंतर्गत कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती हैं, पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आए तुरंत आप लिख लीजिए। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कौन कौन सा है? पहला, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है उस बिजनेस में या प्रोफेशन में, दैट इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। नेक्स्ट क्या है? कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी। कोई भी मैनेजमेंट एजेंसी है उसको यदि कंपनसेशन दिया जा रहा है उसको भी इसमें ऐड करते हैं, राइट। इनकम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन है जैसे ICA है, चाहे कोई और कॉमर्स एसोसिएशन है, कोई भी, उनका भी अगर है तो वो भी प्रोफेशनल माना जाएंगे, वो भी ट्रेड, इनकम ऑफ ट्रेड माना जाएगा, राइट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, यदि कोई एक्सपोर्ट आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आप एक्सपोर्ट करिए, आपको रिलीफ दिया जाएगा, आपको 10 रुपये फायदा दिया जाएगा, इसको भी आप इसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या? रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनर को रेम्युनरेशन भी दिया जा रहा है तो वो भी इस इनकम के चार्जेबल है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है कि 5 पॉइंट और आगे बात की जाएंगी, परेशान मत होइए, लेकिन कुछ चीज़ों को याद रखिएगा कि ये चीज़ें पहली प्राथमिकता में चार्जेबल होती हैं। यदि कोई पार्टनर का इनकम दे रहा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है, इनकम ट्रेड प्रोफेशन हो रहा है, कंपनसेशन टू मैनेजर एजेंसी दिया जा रहा है, या प्रॉफिट बिजनेस से प्रोफेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें ऐड होंगी। एक नोट क्या है, नोट ध्यान रखना है क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल बिजनेस फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कोई भी रंगदारी टैक्स भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी दुकान से पैसा ले रहे हैं, किसी चीज़ से पैसा ले रहे हैं, आप चाहें तो टैक्स दे सकते हैं, ओके। इनकम टैक्स में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि आप कहाँ से पैसा लाएं ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप टैक्स दे दीजिए पहले, क्योंकि आप देखेंगे टैक्स वाले जब इनकम टैक्स रेट पड़ता है तो रेट किस लिए पड़ रहा होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपया है, इस 10 करोड़ पर टैक्स दिए हैं कि नहीं, ये आपकी इनकम से ज़्यादा दिख रही है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि तब सब लोग दे क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोसेस में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दूसरी एजेंसी आ गई, ED आ गई, CBI आ गई, पूछेगी कि 10 करोड़ रुपये कहाँ से लाए हैं, तो क्या बताएंगे, इसलिए लोग चाहते हैं कि उसको कैलकुलेशन में जाना ही नहीं दीजिए इनकम टैक्स का। नहीं तो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इनकम कहीं से आप चोरी करके ला रहे हो, चाहे अंडर टेबल ला रहे हो, चाहे करप्शन से ला रहे हो, चाहे कहीं से ला रहे हो, आप टैक्स दे सकते हैं, ओके। इसीलिए कभी कुछ सुनते होंगे जैसे मुंबई में या जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई टैक्स लेता है दुकानदार से तो वो चाहे तो टैक्स दे सकता है, ओके, और देते भी लोग हैं, ओके, इलीगल इनकम से भी। तो ये इलीगल इनकम से टैक्स ले सकते हैं, बट लोग इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो एक बार मान लीजिए आप 1 लाख रुपए दे दिए टैक्स, 1 लाख रुपए पे, हो सकता है कोई दूसरा एजेंसी आके पूछ ले कि कहाँ से पैसा लाए थे, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए लोग सोचते हैं कि जो 1 लाख रुपए हमको घूस मिला है उसको सिस्टम में जाना ही मत दीजिए, पता ही ना चले किसी को, ओके। तो इसलिए ये सब किया जा रहा होता है, राइट। इवन इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस शैल बी टैक्सेबल, भले ही इलीगल इनकम की बिजनेस है वो टैक्सेबल हो, ये जरूरी नहीं है, राइट, लेकिन आप उससे कर सकते हैं टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको इसलिए नहीं करते हैं लोग ताकि ऐसा जो हो जाए कोई दूसरी एजेंसी आए तो पूछे तो क्या बताएंगे, इसलिए, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, अब कुछ इनकम ऐसी भी होंगी जो कि इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होंगी। तो कौन कौन सी इनकम हेड है? फर्स्ट पे इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जानते हैं रेंट, तो रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगी टैक्सेबल, राइट। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन शेयर, तो देखिए डिविडेंड ऑन शेयर के साथ क्या था, पहले 2-3 साल पहले, 2-4 साल पहले क्या था जब हम लोग पढ़े थे, ओके, उस समय क्या था कि जैसे डिविडेंड मान लीजिए कि कंपनी का 1 करोड़ रुपये देना है, ओके, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो कंपनी से क्या करते थे इनकम टैक्स वाले, जाके इन्हीं से कह देते थे कि देखिए 1 करोड़ रुपया लोगों को आप देने वाले हैं डिविडेंड, इसका क्या करिए हमको 30% के अनुसार जो भी डिविडेंड टैक्स लगता था, अब मान लीजिए 30% के अनुसार हमको टैक्स दे दीजिए। इसका मतलब कि 30 लाख रुपीज हमको दे दीजिए और 70 लाख रुपीज हम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये आके बोल देते थे। तो उनको भी आराम रहता था, कंपनी कम है, इनकम टैक्स वाले आए लेके चले गए। अब 70 लाख मान लीजिए कि सबको मिलना था 1 रुपये, अब कितना मिलेगा 0.77 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 0.3% दे दिया गया है इनकम टैक्स। तो जो पहले टैक्स मिलता था डिविडेंड वो टैक्स फ्री होता था, ओके, पहले टैक्स फ्री होता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम सब लेके 1 लाख रुपए ही है, ओके, टोटल इनकम सैलरी से, प्रोफेशन से, एग्रीकल्चर से, सब लेकर के जानते हैं 1 लाख रुपए तो आपका टैक्सेबल होना नहीं, टैक्स फ्री हो जाना है, क्योंकि इस समय टैक्सेबल तो 7 लाख तक टैक्स फ्री है, ओके। अब आप ये सोचिए कि 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति को यदि मान लीजिए कि 100 रुपये मिलना था डिविडेंड, ओके, सपोज दैट मान लीजिए 100 शेयर थे उसके पास और 100 रुपये डिविडेंड मिलना था। अब आप ये सोचिए कि 100 शेयर पर जो कंपनी उसके बिहाफ पर जो टैक्स दी हो कितना परसेंट के अनुसार दी है, 30% के अनुसार दी है कि नहीं, क्योंकि हाई रेट पर देगी स्लैब पे, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। अब आप ये बताइए 30% के अनुसार यहाँ टैक्स दे दिया, इसको मिला कितना 70 रुपये, इस व्यक्ति को कितना मिला 70 रुपये टैक्स फ्री मिला। अब ये क्या कहता था हमेशा कि देखिए हमारे पास तो 1 लाख रुपये था ही, आप हमसे 30 रुपये ले लीजिए, बताइए अगर हमको 100 रुपये दे दिए होते तो हम 1,70,000 रुपया कर देते तो हमारा टैक्स से बच जाता, ओके, बच जाता कि नहीं, 1,70,000 रुपये से बच जाता आके, ओके। अब मान लीजिए कि ये 1,70,000 मान लीजिए कि 70 रुपया बच जाता। अब यहाँ पर ये समझिए कि 70 रुपये जब बच जाता तो 30 रुपये बचता ना इसका, इसी के लिए प्रॉब्लम चल रहा था। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कहा कि सही बात है, एक गरीब व्यक्ति मान लीजिए कोई पुअर व्यक्ति है जो कि इनकम टैक्स नहीं देता है और उसने शेयर में इन्वेस्ट किया है, ओके, तो उसे 100 रुपया भी डिविडेंड दिया जा रहा है या उससे 1,000 रुपये भी दिया जा रहा है, तो उससे कितना 300 रुपये चार्ज हो जा रहा है, जो कि बताइए 30% देना उचित है। उसका तो भाई 1 लाख इनकम है, 2 लाख इनकम है, 3 लाख इनकम है, 4 लाख इनकम है, तो उसको आप 30% के टैक्स लेंगे, आप सोचिए क्या लॉजिकल है, नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहा कि नहीं ठीक है, कंपनी को बोल दिया कि देखिए जितना आप डिविडेंड ले रहे हैं वो डिविडेंड पूरा दे दीजिए, ओके। अब क्या है मतलब मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये देना है तो 1 करोड़ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। अब क्या है कि जो एसएससी है जिसको मिलेगा ये, वो अपना हिसाब किताब बताए कि हमको कितना टैक्स इस पर देना है, ओके। तो जानते हैं जो गरीब होगा पुअर, जिसकी 5 लाख 7 लाख 6 लाख 4 लाख इनकम होगी, उसी कोई दिक्कत है नहीं, वो 2-4-10 साल डिविडेंड मिलेगा, टैक्स फ्री कर लेगा। उनके लिए है जो ज़्यादा पैसा 10 लाख 20 लाख सैलरी है, प्रोफेशन है और इनकम है, उनके लिए दिक्कत है कि वो लोग 30% तभी देंगे, तो उनके लिए फ़ायदा नहीं है, केवल गरीब के लिए फ़ायदा है। और जानते हैं कि जो पुअर के लिए फ़ायदा है वो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी टेक कर लेती है, कोई भी स्टेप्स टेकन ले लेती है, राइट। तो इसीलिए इसको लिया गया है। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये क्यों ऐसा हो गया कि अब डिविडेंड ऑन शेयर टैक्सेबल नहीं है, राइट, क्योंकि अब कंपनी पूरा डिविडेंड एसएससी को दे देती है, जिसको शेयर होल्डर को दे देती है, और शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जा करके अपना आईटीआर सबमिट करे और बताए कि हमको इतना डिविडेंड मिला है, इसलिए अगर उसका पूरा टोटल इनकम में अगर बनता होगा, जैसे ये किस हेड का है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके, पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए उसमें भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में इसको टैक्सेबल देखा जाएगा, ओके। तो उस समय हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करके देखेंगे, राइट। तो जो यहाँ पर ऐड नहीं होगा ये कहाँ पर ऐड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये कहाँ पे ऐड होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी जनरेट्स, हॉर्स राइडिंग, कोई भी कुछ कर रहे हैं, लॉटरी कर रहे हैं, ये कहाँ पर होगा, ये भी कैजुअल इनकम है, ओके, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या है, अदर सोर्स की इनकम है, राइट। तो ये भी यहाँ पे अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हो, हॉर्स राइडिंग दिया हो, जुआ से कोई पैसा अर्न कर रहा है, नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस हेड, राइट। नेक्स्ट क्या है, एग्जम्प्ट इनकम, कोई ऐसी इनकम है जो कि एग्जम्प्ट है, ओके, उस पर छूट मिलता है, तो वो भी इसमें ऐड आप नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको हम लोग ने स्टडी किया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जब पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट पॉइंट
उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, कौन कौन से इनकम हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ऐड करना रहता है, माइनस करना होता है। जैसे मतलब डिप्रिसिएशन की क्या रेट होती हैं इनकम टैक्स अनुसार और कंपनी के अनुसार। जानते हैं कंपनी के अनुसार चाहे जितना लगा ले, लेकिन इनकम टैक्स तो बता के रखेगा, क्योंकि आप ज़्यादा लगा देंगे तो टैक्स कम नहीं मिलेगा। अब ये सोचिए, मान लीजिए कि इनकम टैक्स बोल रहा है 10%, आप लगा दिए चार्ज कर दिए 20%, तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कम टैक्स मिलेगा। तो वो क्या कहते हैं, फिक्स किए हुए हैं सब कि डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, या साइंटिफिक रिसर्च में कोई योगदान कर रहे हैं तो क्या होगा। ये सब चीज़ों को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा। फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, फिर हमने उसका कॉन्सेप्ट देखे। सेकेंड में देखे कि कौन कौन से इनकम ऐसी हैं जो कि हमको बिजनेस में ऐड करनी होती हैं या जोड़नी होती हैं। एंड सेकेंड में हम लोग देखे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग ऐड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ये चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका और डिस्क्राइब के साथ, तो थ्योरी के पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो वीडियो को देखते रहिए, और जिसको रिवीजन करना हो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी लोग आप जा करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।